नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं पढमामि वढमाणं तिद्धं धम्मस्य कतारं से पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयणान् दंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अच्छावयवगाढं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणासमं समासेच्य ओवसंपयामि सम्भं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार जी ग्रंथ है, उसमें गाथा नंबर 94 की चर्चा चल रही है। गाथा का अर्थ हमने कल देखा था, आज से हमें टीका प्रारंभ करनी है। उससे पूर्व हम सभी के बीच एक वैराग्यप्रद घटना घटी थी। कल शाम को आदरणीय भैया सुनील जी का देहावसान हुआ है। आप सब उनको जानते होंगे, आप सबको उनका परिचय होगा। लगभग 2011 में भोपाल में भी आए थे, भोपाल में भी उनका प्रवास रहा है। उनकी बहुत अच्छी शैली रही थी। प्रथमानुयोग के आधार से ग्रंथों को हमें पढ़ाते थे। अब कोई भी ग्रंथ हो, वहाँ प्रथमानुयोग कैसे प्रदान करते हैं, और न केवल प्रथमानुयोग, उसमें बैठी हुई वीतरागता। तो प्रथमानुयोग के आधार से मतलब हम जैसे जिन जिन ग्रंथों को हम समझते हैं तो ठीक है पढ़ लेंगे, या कहानी है या उदाहरण है, इसमें तो क्या कोई दम नहीं है, कोई भी बच्चों को सुनाने के लिए है। जिन ग्रंथों को, जिस अनुयोग को हम थोड़ा सा हल्का दर्जा देते हैं, उन्होंने सिद्ध किया था कि वो कोई हल्के ग्रंथ नहीं हैं। उन्होंने बताया था कि इन ग्रंथों में भी उतनी ही वीतरागता है जितने कि समय सार में है, उतनी ही वीतरागता है जितनी इस प्रवचन सार में है। तो उस शैली का जो बैलेंस हमेशा अपने जीवन में उन्होंने बनाए रखा था, वह स्मरणीय है। और हम आशा तो क्या करेंगे, लेकिन हम तो बस उन्हें विनयवंत होकर विनयांजलि ही दे सकते हैं। इस बात से हमें विचार ज़रूर करना चाहिए। मैं तो कल वो ग्रुपों पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो हमें विचार करना चाहिए। भैया ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी भी, 44-45 ईयर्स की एज थी, 47 थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। इन आप में से तो लगभग सब मतलब होगा 47 से ज़्यादा होंगे आप लोग तो लेकिन फिर भी हमें तो विचार करना चाहिए भैया कितनी सी आयु है, हमें हमारा जीवन प्रति समय कैसा जीना चाहिए। मतलब उनके बारे में तो हम जितनी भी बातें कहें, एलोपैथी नहीं लेते थे, उन्हें शुगर बहुत था, थायराइड थी, फिर भी उन्होंने दवाइयाँ नहीं ली थी।
फिर ठंडों में भी आपने देखा हो तो कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं ओढ़ते थे, एक सूती कपड़ा डाल लिया और काम हो जाता था। तो उनका जीवन तो व्यवस्थित था ही, तत्व भी बड़ा व्यवस्थित था। हमें तो प्रेरणा यही लेनी चाहिए भैया कि जितना समय बचा है, पता तो नहीं है किसको कितना समय बचा है, लेकिन जितना अभी समय बचा है वो निरंतर 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 इसी मार्ग में लगा रहना चाहिए। निरंतर 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 एक ही विचार बना रहना चाहिए कि मैं कैसे अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो सकूं, जो चर्चा हमारी चल रही है। अब थोड़ा चर्चा पर हम आगे बढ़ाते हैं और 94 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 167 पर है। हाँ, उसमें से एक मतलब जिज्ञासा ही थी कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय ये क्या होती है, क्या इनका स्वरूप है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दें। तो देखिए 93 नंबर की गाथा में, एक गाथा जस्ट पहले आचार्य देव ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है, भैया अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय कौन सी होती है। देखिए आचार्य देव कहते हैं कि जो गुणों की पर्याय होती है उसे तो हम अर्थ पर्याय कहते हैं, और जो द्रव्य की पर्याय होती हैं उन्हें हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। तब गुणों की पर्याय माने क्या, तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, जितने भी गुण हैं उन सब की जो पर्याय हैं, उनका जो परिणमन है। अब श्रद्धा गुण का क्या परिणमन है भैया, सम्यक और मिथ्या। ज्ञान का कैसा है, तो क्षयोपशम्य ज्ञान हुआ, मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जो परिणमन है ये सब क्या है, ये सब व्यंजन अर्थ पर्याय है। गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। और द्रव्यों की जो पर्याय हैं, द्रव्यों की पर्याय माने क्या, अब द्रव्यों की पर्याय माने ये जो कल हमने चर्चा करी थी ना, समान जाति और असमान जाति, हाँ ये सभी व्यंजन पर्याय कहलाती हैं। तो द्रव्यों की पर्याय माने व्यंजन पर्याय और गुणों की पर्याय माने अर्थ पर्याय। अब आचार्य देव आगे जो चर्चा बढ़ाते हैं, वहाँ थोड़ा सा अपेक्षा भेद है। बिल्कुल सही, वो वाली बात भी है, परंतु उसके प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। मतलब वहाँ जो परिभाषाएं हैं वो संकलन हैं, वो ग्रंथ मूल लिखा भी नहीं गया है, और थोड़ा सा वहाँ पर है, वहाँ विषय वैसा है, उसको मूलतः हमें आगमों से देखना चाहिए, और ऐसी परिभाषाएं फिर कहीं प्राप्त भी नहीं होती। इसीलिए अभी जो हम चर्चा करते हैं वो प्रवचन सार जी के आधार से करते हैं कि भैया गुणों का परिणमन अर्थ पर्याय और द्रव्यों का परिणमन। अब द्रव्य माने हमने कल देखा था ना कि कैसे पुद्गल और पुद्गल आपस में मिलकर स्कंद बना रहे थे, तो वो समान जाति हो गई। और असमान जाति माने जीव और पुद्गल, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय है, त्रियंच हम देखते हैं, नारकी हैं, देव हैं, ये सब असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय होने से इसको कौन सी पर्याय कहते हैं, व्यंजन पर्याय कहते हैं। मैंने वही कहा, उसके लिए वो परिभाषाएं कितनी सटीक है, वहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। अनेक द्रव्यों की पर्याय को द्रव्य पर्याय कहने से तात्पर्य ये है, दो चीजें हैं। अनेक द्रव्य माने अनेक जाति के द्रव्य, और अनेक द्रव्य मतलब अलग अलग, एक जाति के अलग अलग द्रव्य। एक जीव की द्रव्य पर्याय क्या कहलाएगी, वो गुणों के आधार से कहोगे तो वो कौन सी पर्याय हो गई, अर्थ पर्याय हो गई। अब द्रव्य, जीव द्रव्य की क्या पर्याय होंगी, तो यहाँ पर आचार्य देव ने असमान जाति द्रव्य पर्याय की चर्चा की है इस प्रकरण में। हाँ, कि पुद्गलों के साथ जो जीव की पर्याय हो रही है, जैसे हम और आपकी अभी मति ज्ञान आदि पर्याय है, श्रुत ज्ञान आदि पर्याय है, अब ये पुद्गलों के साथ होने वाली पर्याय हैं। एक तो हमारा शरीर जो है सो है, लेकिन अब इसके बाद आप देखोगे भैया कौन सा ज्ञान है हमारा, आपको क्षयोपशम्य ज्ञान है, मति ज्ञान इत्यादि है,
तो ये सब कर्मों के आधार से, अब कर्मों के क्षय उपशम क्षय उपशम से ही तो हो रही है ये पर्याय। तो क्योंकि ये कर्मों का आधार इसमें है क्षयोपशमिक पर्यायों में, इसीलिए ये भी द्रव्य पर्याय हैं। एक जीव का आता है प्रतिशत गुण होता है और एक ये पुद्गल का भी प्रतिशत गुण का आता है, तो ये दोनों आकार हो ना, तो उसका आकार वो द्रव्य पर्याय कहलाएगी। वो प्रदेशत्व गुण वाली जो परिभाषा है, फिर से हाँ, उसके लिए कोई ऐसे प्रमाण नहीं है। अब वो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रवेशिका है ना, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, हाँ, वो बरैया जी की किताब का एक बार प्रकरण वहाँ से देखना है। वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, वो मेरे को याद नहीं है वहाँ का, लेकिन देखेंगे ज़रूर, उसको भी एक बार अपन देखते। चलिए, अब 94 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। एक बार 94 नंबर की गाथा का पाठ करते हैं और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जे पजये सुनिर्दा जीवा पर समय गित्तिने डिठा, आदि सहावम मिठिदा ते सग समया मुने दब्बा। ठीक है, तो बड़ी सरल परिभाषा है। आचार्य देव ने पहली पंक्ति में पर समय की परिभाषा दी, दूसरी पंक्ति में स्व समय की परिभाषा दी। कहते हैं जो पर्यायों में निरत है, लगा हुआ है, रचा पचा है, वे पर समय हैं, ऐसा निर्दिष्ट किया है, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है। और जो आद सहावम मीठिदा, जो आत्म स्वभाव में स्थित है, वो कौन है? सग समया, स्व समय है। तो ऐसे ही बिल्कुल प्रकरण स्व समय पर समय का समय सार जी की गाथा में भी है, आपको याद होगा। बिल्कुल प्रारंभ की दूसरे नंबर की गाथा है। क्या कहते हैं वहाँ पर? जीवो चरित्र दंसण णाणत तम ही ससमयम जानम पोगल कम्म पदे सठिदम चतम जान पर समयम। क्या कहते हैं वहाँ? वो भी यही बात कहते हैं। अब वो भी क्या, आचार्य तो एक ही हैं, आचार्य तो एक ही हैं, उनके मस्तिष्क में सारी बातें तो थी ही। तो वहाँ भी वो कहते हैं जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वे सब स्व समय हैं, और जो पुद्गल कर्मों के प्रदेशों में स्थित है वो सब कैसे भैया? सब पर समय हैं। तो अब आप देखिए अर्थ कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो आत्मा के स्वभाव में स्थित है, और वहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र। तो जब वहाँ उन्होंने ज्ञान दर्शन चारित्र कहा और यहाँ उन्होंने आत्म स्वभाव कहा एक बात, तो इन दोनों को यदि आप मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि भैया वास्तविक स्वभाव तो हमारा ज्ञान दर्शन ही है, और उसी में स्थित होना, उसी में रहना, उसी में अपने उपयोग को लगाए रखना, वह स्व समय है। अब स्व समय किसका नाम हो गया? उस स्व समय उस व्यक्ति का नाम है, स्व समय उस पद का नाम है जहाँ आप सम्यक दृष्टि होते हैं। समझ में आया भैया? तो स्व समय माने सम्यक दृष्टि। स्व समय मतलब जिसका श्रद्धान सही दिशा में लग गया है। और पर समय के लिए क्या कहते हैं? इधर कहते हैं पज्जयेषु निर्दा, जो पर्यायों में लगा हुआ है। और वहाँ क्या कहा? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित। तो अब पुद्गल कर्म के प्रदेश मतलब क्या हुआ? पर्याय। कौन सी पर्याय लेना है यहाँ? असमान जाति द्रव्य पर्याय लेना है। अब पुद्गल कर्म मतलब क्या था वहाँ पर? वहाँ पर पुद्गल कर्म में के प्रदेशों में लगे रहना माने जो पुद्गल के मतलब जो कर्मों के उदय से प्राप्त हुई हैं ऐसी पर्याय। अब बताइए भैया, कर्मों के उदय से आपको कैसी कैसी पर्याय प्राप्त हुई हैं? जैसी आप हम देखते हैं प्रत्यक्ष में, किसी का कुछ शरीर कैसा है, किसी का शरीर कैसा है, कोई मनुष्य है, कोई तिर्यंश है, कोई देव है, कोई नारकी है, किसी के ज्ञान बहुत है, किसी के ज्ञान बहुत अल्प है, किसी के श्रद्धान बड़ा ढुलमुल होता रहता है, किसी का श्रद्धान बड़ा स्थिर रहता है, कोई आचरण में महान चारित्र चक्रवर्ती है, कोई किसी का आचरण बहुत स्तर जिसका निम्न है, हीन है। तो ये जितने भी परिणमन देख रहे हैं, बताइए भैया किसके आधार से हैं? सारा का सारा खेल कर्मों के आधार से है।
तो जो इन कर्मों के खेल में फंस गया है, जो इन पर्यायों के आधार से अपने आप को माप रहा है, वो सब पर समय है। वो सब कैसा है? पर्यायों में लगा हुआ है। वो दिन भर पर्याय करता रहता है, इसलिए वे सब पर समय है। बड़ा सिंपल है। तो दोनों में संधि भी बैठती है। वहाँ जो उन्होंने पर समय की बात करी और यहाँ जो पर समय की बात करी, वहाँ जो स्वसमय की बात करी, यहाँ जो स्वसमय की बात करी। इससे आपको पता है कितनी बड़ी बात सिद्ध होती है? इससे हमारे जैन धर्म की बात सिद्ध होती है। कौन सी बात? कि हमारे जैन धर्म में पूर्वापर विरोध नहीं है। अब वहाँ आचार्य कुछ और कह रहे होते, यहाँ आचार्य देव कुछ और कह रहे होते, हम अपनी बात से ही अपनी बात को खंडन कर रहे होते। ऐसी बातें हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए हमारा जो न्याय है ना, न्याय, और जब भी न्याय के एंगल से लड़ाइयाँ की जाती हैं, लड़ाइयाँ मतलब चर्चाएं की जाती हैं, तब हम एक ही हमारे पास तर्क है, भैया आपके जो आप्त हैं वे पूर्ण ज्ञानी हैं, इसका क्या हेतु है, क्या 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 कारण है, क्या रीज़न है कि आपके जो सर्वज्ञ हैं, आपके जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, वे पूर्ण ज्ञानी हैं? क्या कारण है? युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। एक ही हेतु दिया आचार्य समंतभद्र ने, क्या है? क्योंकि उनके वचन पूर्वापर दोष से रहित हैं, युक्ति और शास्त्र से अविरोधी वचन हैं। कहीं कुछ ये तो मायाचारियों की प्रवृत्ति है। तो क्योंकि हमारे जिनेंद्र देव जहाँ कह रहे हैं वैसा ही का वैसा यहाँ भी कह रहे हैं, और अन्यत्र आप पंचास्ति का संग्रह भी उठाएंगे ना, वहाँ पर भी समय की व्याख्या है, वहाँ पर भी स्वसमय पर समय की व्याख्या है, वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं। वहाँ थोड़ा सा अर्थ उन्होंने और आगे बढ़कर किया है, लेकिन अर्थ इसी दिशा में किया है। तो इससे सिद्ध होता है भैया सारे जैन ग्रंथ पूर्वापर विरोध से रहित है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो एक उदाहरण है हमारे पास। हमें तो हर पंक्ति पर हमें विचार करना चाहिए, पंक्ति पंक्ति पर सोचना चाहिए कि ये पंक्ति यदि यहाँ आचार्य देव ने लिखी है तो क्या इसका कहीं विरोध है क्या? वो मिलाना चाहिए। से केवल गर्दन हिलाने से कि नहीं है विरोध, हमें पता है, हम जानते, नहीं। आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतना समय है, आप आराम से बैठो, एक एक पंक्ति पर विचार करो, एक एक पंक्ति को मिलाओ, तब आपको अपने जैन धर्म की महिमा आएगी। तब आपको पता चलेगा भैया ये जैन धर्म कोई हल्की बात नहीं है, कोई ऐसा ही एरे गहरे ने जाकर नहीं लिख दिया है या उपदेश दे दिया है। बहुत सोच समझकर विधिवत विचार करके इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब टीका हम प्रारंभ करते हैं इसकी। पेज नंबर है 168। बहुत सुंदर टीका है भैया, ये सोनगढ़ से प्रकाशित है, पेज नंबर 168 है। चलिए जो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का, जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करते हुए। अब देखिए आपको टीका में एक शैली समझ में आएगी। बिल्कुल एज इट इज़ नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे, वो ऊपर जो पैराग्राफ लिखा है बिल्कुल एज इट इज़ नीचे ही पैराग्राफ लिखेंगे, लेकिन ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। देखना अब आचार्य देव क्या कह रहे हैं? आचार्य देव कहते हैं जो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का। आपको बताया था मैंने यहाँ पर कौन सी पर्याय की चर्चा है, तो यहाँ पर हमेशा असमान जाति द्रव्य पर्याय की ही चर्चा मिलने वाली है। तो देखिए वो कहते हैं पुद्गलात्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का। अब कैसी है यह द्रव्य पर्याय? सकल अविद्याओं का एक मूल है। सकल अविद्याएं क्या होती है भैया? अविद्या, विद्या क्या होती है? विद्या मतलब नॉलेज, विद्या मतलब ज्ञान, और अविद्या माने क्या होता है? अज्ञान।
अविद्या माने होता है मिथ्यात्व, अविद्या मतलब होता है मोह, राग, द्वेष। तो कैसा है असमान जाति द्रव्य पर्याय, कैसी है वो? मिथ्यात्व का मूल है। मूल तो आप सब जानते हैं भैया, जड़ है। मिथ्यात्व को पैदा करने वाली है असमान जाति द्रव्य पर्याय। अब चलते जाओ, चलो ये द्रव्य पर्याय मिथ्यात्व को कैसे पैदा करेगी भैया? पुद्गल तो एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो कैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय मिथ्यात्व को पैदा कर रही है? देखते जाते हैं। देखिए, आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में। अब कैसे पैदा करती है ये असमान जाति द्रव्य पर्याय मिथ्यात्व को? ये कोई द्रव्य पर्याय मिथ्यात्व को पैदा नहीं कर रही, हमारी पर्याय मिथ्यात्व को पैदा नहीं करती है। कौन पैदा करता है मिथ्यात्व को? हम और आप, मतलब जीव पैदा करता है। वो कैसे करता है? आचार्य देव कहते हैं आश्रय करते हुए। तो किसका आश्रय कर रहे हैं भैया? असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? बड़ी सरल चर्चा है, लेकिन आचार्य देव ने जो हेतु और तर्क दिए हैं वो बड़े बड़े जोरदार हैं, पढ़ने जैसे हैं। देखिए भैया, यदि आपने असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय किया है तो उससे मिथ्यात्व पैदा होगा। तो भैया हम और आप आश्रय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे असमान जाति द्रव्य पर्याय का? अरे आप सब मनुष्य हो कि नहीं हो, आप सब शरीर के आधार से रहते हो कि नहीं रहते हो, तो भैया आश्रय तो हम कर रहे हैं। अच्छा, अपना छोड़ते हैं, अरहंत परमेष्ठी होते हैं कि नहीं होते? 13वें गुणस्थान वर्ती, उनके पास शरीर है कि नहीं है? पक्की बात है, तो उनके भी होना चाहिए मिथ्यात्व तो, क्योंकि वे भी शरीर के आश्रय से हैं। शरीर के आश्रय के बिना इन तीनों लोकों में जीव नहीं रह सकता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, तीनों लोकों में यदि आपको रहना है तो ये शरीर होना अत्यंत आवश्यक है। शरीर के बिना आप इस 3 लोक में संभव ही नहीं है आप रह सको। समझ में आया? या आप फिर तो आपको ऊपर ही सिद्ध अवस्था में जाना पड़ेगा यदि आपको शरीर के बिना रहना है तो अरहंत परमेष्ठी के शरीर होने पर भी क्या उनके मिथ्यात्व है? तो इसका मतलब है आचार्य देव कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि भैया असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय तो है, लेकिन उनके मिथ्यात्व नहीं है और हम सबके मिथ्यात्व है। इसका क्या मतलब है? ये आश्रय का मतलब कुछ और होता है। देखिए, अभी आचार्य देव आगे हमको कहते हैं, अब थोड़ा अटपटे शब्द हैं, आपको ऐसा ना लगे आचार्य हमें ऐसे कैसे कह रहे हैं। देखो भैया, यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक होने से उसी में बल धारण करते हैं। भैया अब आचार्य देव किसको कह रहे हैं ये समझना पड़ेगा। यदि हमें ये लगा कि ये हमें नहीं कह रहे हैं, किसी और को कह रहे हैं, तो हम फिर हल्के में ले लेंगे इस बात को भी। मतलब आप विचार करके देखो, कभी हम ऐसे ही चलते हुए या कोई दुकान पे बैठे हुए कोई हमसे आके कुछ कह जाए, कोई हमें गाली दे जाए, कोई हमें कठोर भाषा का प्रयोग करे, बुरा लगता है कि नहीं लगता है? क्यों बुरा लगता है? क्योंकि पता है कि वो हमें बोलकर गया है, उसे हम अपना मानते हैं, तब बुरा लगता है। लेकिन यहाँ पर बुरा क्यों नहीं लग रहा? मैं तो चाहता हूँ यहाँ भी बुरा लगे। अब आचार्य देव हम और आपको नपुंसक कह रहे हैं। बताओ भैया, यहाँ नहीं लिखा होता तो हम और आप में हिम्मत थी ऐसा कहने की? एक दूसरे को आपस में नहीं कह सकते थे, लेकिन आचार्य देव हम और आपको कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कारण है, ऐसे बिना मतलब के नहीं कह रहे हैं। कारण है क्योंकि हमने यथोक्त आत्मा के स्वभाव की संभावनाएं नहीं करी थी। मतलब क्या हुआ? यथोक्त मतलब जैसा कहा गया है। कैसा कहा गया है? तो दूसरी पंक्ति में कहा गया था आत्म स्वभाव, और पहले की गाथाओं में कहा गया था द्रव्य गुण पर्याय सहित आत्मा का स्वभाव। तो वैसे आत्म स्वभाव की संभावना करने में हम सब कैसे हो गए? हम सब नपुंसक हो गए। कैसे नपुंसक हो गए भैया? आपको पता है नपुंसक कैसे होते हैं? देखिए, 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, मतलब ट्रेट्स होते हैं उनके। पहला तो हम सब जानते हैं भैया, जो मिक्स जेंडर के होते हैं उनको हम नपुंसक कहते हैं। ठीक है, मिले हुए जिनके जेंडर होते हैं। क्या हम और आपकी बुद्धि भी ऐसी नहीं है?
क्या हम भी जीव और पुद्गलों को मिलाकर उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या हम और आप भी ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, जबकि ये आपसे अत्यंत भिन्न थे? तो जो अत्यंत भिन्न था उसे आपने मिलाया है। आपने भी जीव और पुद्गल जो अलग अलग जाति के थे उन्हें मिलाया है। इसीलिए हम सब कैसे हो रहे हैं भैया? आचार्य देव इसीलिए हमें नपुंसक कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपको पता है नपुंसक सबसे ज़्यादा बलहीन प्राणी होते हैं इस पृथ्वी पर। भैया मनुष्यों में बहुत बल, मतलब पुरुषों में सबसे अधिक बल होता है, उसके बाद स्त्रियों में बल होता है, और सबसे कम बल जो होता है वो नपुंसकों में होता है। यहाँ आचार्य देव क्या कहते हैं? उसी में बल धारण करते हैं। बल धारण करते हैं मतलब उसी का जोर पकड़े हुए हैं। हमें तो बस असमान जाति द्रव्य पर्याय चाहिए, हमें तो हम जिस मनुष्य पर्याय में हमें वैसी ही पर्याय चाहिए। हमें तो जो संबंध इस मनुष्य पर्याय में हमने माता पिता से बनाए, हमने हमारे स्कूल फ्रेंड से बनाए, हमने हमारे आसपास के लोगों से, हमें ऐसे ही संबंध चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आड़ ले रहे हैं। नपुंसक जो होते हैं ना, वो एकदम सामने नहीं आते हैं, वो आड़ लेते हैं और आड़ के पीछे अपना कार्य करते हैं। ऐसे ही हम भी आड़ ले रहे हैं। किसकी आड़ ले रहे हैं? ये पुद्गल की आड़ ले रहे हैं। अब दिक्कत ये हो, अभी आचार्य देव एक एक शब्द इतना बढ़िया लिख रहे हैं, हर एक शब्द में अपना अपना एक बहुत गहरा अर्थ है। देखिए भैया, वाह, मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ, मैं त्रियंच हूँ, ये नपुंसकपना है। क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को ये पुद्गल के आधार से मान रहे हो, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ये है पुरुषार्थ, ये है बिल्कुल मैस्कुलिनिटी, क्या कहते हैं उसको, मैस्कुलैरिटी। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। अब ये सारे विशेषण किसके लिए हैं? सारे विशेषण पर समय के लिए हैं। सारी बातें पर समय के लिए, कि पर समय कैसा होता है? जो आत्मा, जो पुद्गल आत्मक असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय करता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय कैसी है? मोह को पैदा करने वाली है, सकल अविद्याओं का मूल है, उसका आश्रय करता है और कैसा बन जाता है? नपुंसक बन जाता है। और क्या होता है? वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। एक एक शब्द इतना बढ़िया है। संभावना मतलब होता है, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, संभावना मतलब है होना। संभावना मतलब होना, आत्म स्वभाव के होना, और मैं आत्मा ही हूँ ऐसा, और उसमें वो बल धारण नहीं करते हैं। देखिए कहाँ गया? हाँ, वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। निरर्गल एकांत दृष्टि माने क्या? निरर्गल मतलब क्या होता है भैया? बिना कोई बाधा के, बिना कोई रोक टोक के, बिल्कुल दौड़े जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, आप मानते रहिए आपको जिसे अपना मानना है। बताइए भैया, किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोकता है हमें और आपको। क्यों रोकेगा कोई? वो अपने में अपना मान रहा है, आप अपने में अपना मानिए। आप अपने हिसाब से पूरी दुनिया चलाइए, आप अपने हिसाब से अपने सगे संबंधियों का निर्णय करते रहिए, आप अपने हिसाब से अपने घर परिवार का निर्णय करते रहिए। कौन रोक रहा है आपको? घर में जितने लोग होंगे उतनी तरह की व्यवस्थाएं बनेंगी, कौन रोक रहा है किसी को? तो निरर्गल प्रवृत्ति चलती जा रही है। और कैसी प्रवृत्ति है सब? एकांत दृष्टि है, एकांत है। एकांत है माने क्या? एकांत है माने सिर्फ आप एक ही नज़रिए से देखते हैं। कैसा एक ही नज़रिया? भैया हमें तो हमारा भला करना है। अब हमारा भला कैसा? मनुष्य पर्याय का भला करना है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा जीवन है, ये अच्छे से होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं टिप टॉप होनी चाहिए, सभी लोगों से संबंध बढ़िया होने चाहिए, सभी लोगों को हमारी बात माननी चाहिए। तो अपनी बस अपना 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 देखने के कारण आचार्य देव कहते एकांत दृष्टि है, अथवा मात्र पर्याय दृष्टि को ही मुख्य कर रखा है। भैया जितना दिखता है सब पर्याय दिखती हैं, इसीलिए हमारी सोच भी पर्यायों के पार नहीं जाती है, क्योंकि जो दिख रहा है हम वही मानते हैं,
जो दिखता है वो बिकता है, तो जो दिख रहा है हम वही मान रहे हैं, वैसा ही मान रहे हैं। तो पर्याय दिखने के कारण हम अपने द्रव्य स्वभाव की एक्सेप्टेंस ही नहीं कर पाते हैं, और जब स्वीकृति नहीं होती है तो क्या करते हैं भैया, एकांत दृष्टि में लगे रहते हैं। देखिए, निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। अब एक एक शब्द मैं आपको कह रहा हूँ, ये हिंदी में जैसा लिखा है ऊपर संस्कृत में भी वैसा ही है। स्वच्छंदी मान लीजिए, बिना रोक टोक के मान लीजिए, बिल्कुल उछलती है। अब ये उछलती है मतलब क्या है, आप सबको पता है उछलना मतलब, अरे उछलना मतलब बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, बिना इधर उधर का विचार किए बस करना है, बस करना है, हमें तो करना है। वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा वो होते हैं ना लोग, तन्मय होके काम करते हैं, उछलते, हर काम में उछलना है, हर काम। कोई कुछ हो रहा है उसमें उछल जाओ बीच में, कोई कुछ हो रहा है उसमें उछल जाओ बीच में, कोई कुछ हो रहा है बीच में हम अपनी सलाह दे देते हैं। हम तो ये क्या कर रहा है जीव, ये उछल रहा है। ये कौन उछलता है, ये मिथ्या दृष्टि ही उछल सकते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो स्वभाव पता है। उन्हें पता है भैया हमारी तो चलनी नहीं है, अरे हमारे जीवन में नहीं चली तो दूसरों के जीवन में क्या चल जाएगी, तो उन्हें तो स्वभाव पता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे तो अपने जीवन को भी चलाना चाहते हैं और सामने वाले को भी चाहते हैं भैया हमने जो सलाह दी है या हमारे अनुसार थोड़ा जीवन चल जाए सामने वाले का। इसलिए क्या करता है, ये उछलता है, बार बार बीच में आके उछलता है। देखो आगे आचार्य देव भी कहते हैं, ऐसा यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरे ही यह मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए। कैसे उछलता है, ये मैं मनुष्य ही हूँ। अब जिस पर्याय में आपने वो कथा सुनी होगी, वो एक नाली का कीड़ा बन जाता है आगे जाके, और उसको कहा जाता है, मतलब उसे पहले पता चल जाता है कि मैं इस नाली का कीड़ा बनूंगा, तो अपने बेटों से क्या कहता है कि जब मैं बन जाऊं तो मुझे मार देना, जिससे मेरी वो पर्याय खत्म हो जाए। लेकिन जब उसके बेटे उसको मारने जाते हैं तो वो बार बार नाली में जा रहा है, बार बार छुप रहा है, बार बार उसी नाली में जा रहा है। तो मतलब जो पर्याय हमें और आपको मिलती है, जैसी मनुष्य पर्याय हम और आपको मिलती है, हम बस उसी तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं। भैया एक ही जन्म तो मिला है, एक ही पर्याय तो है, वो कहते हैं एक ही लाइफ है, अब पता नहीं आगे कब मिलेगी नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या करो, इसीलिए स्वच्छंद प्रवृत्तियाँ करो, इसीलिए बढ़िया घूमो फिरो खाओ पियो नाचो, जो करना है वो करो। क्यों, एक ही तो पर्याय है, इसके बाद किसने देखा क्या होगा। इसीलिए ये स्वच्छंद निरर्गल प्रवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए हुए। अहंकार ममकार का मतलब आप सभी जानते हैं, अहंकार मतलब मेरा, मतलब मैं हूँ, और ममकार मतलब ये सब मेरे हैं। तो अपने आप को भी और सबको भी अपना ही मानता है। अब एक बहुत अच्छा शब्द है ठगाए जाते हुए। क्या कह रहे हैं आचार्य, इस अहंकार ममकार से ठगाया हुआ है। ठगाया हुआ है मतलब क्या, इसका मतलब है ये अहंकार ममकार सच्चा नहीं है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो सारी लाइंस को। ऊपर आचार्य देव पर समय की व्याख्या कर रहे हैं, ये पूरे पैराग्राफ में पर समय की व्याख्या है। अब पर समय होता कैसा है जी, वो मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कैसा है, उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ठगाया हुआ है। किससे ठगाया हुआ है, ये मोह से ठगाया हुआ है। क्या, कैसे ठगाया है भैया, मेन तो हमें देखना था पुद्गल अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये देखना था। लेकिन क्या हुआ, वो मोह आया और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम अलग नहीं हो, तुम कैसे हो, तुम तो एक हो। भैया शरीर वो है ना, 6 ढाला की पंक्तियां हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मा। सारी चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें मोह से ठगी हुई चीज़ें हैं। मतलब हम सब मोह में इतना ठगे गए हैं, मोह ने हमें इतना लूटा है, इतना ठगा है कि हम 2 अलग अलग चीज़ें होते हुए भी एक मान रहे थे अभी तक। तो ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल जैसा समय सार जी में वर्णन है ना, कि कैसे जीव और अजीव एक हो। आपने यदि उसका नाटकीयकरण पढ़ा हो, नाटक है ना,
हम कहते हैं आत्मख्याति नाटक जैसी लिखी गई है, नाटक चल रहा है, तो उसमें कैसा लिखा हुआ है? जब पहला अधिकार जीवा जीव अधिकार चालू करते हैं तो वहाँ लिखते हैं जीव और अजीव एक होकर प्रवेश कर रहे हैं। अब रंगमंच पर जीव और अजीव एक होकर प्रवेश करते हैं, और सबसे आखिरी कलश है उस अधिकार का, उसमें क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं कि ज्ञान के बल से अब जीव और अजीव में भेद हो जाने के कारण जीव अलग और अजीव अलग हो जाता है। तो पहले उन्होंने एक करके प्रवेश कराया, फिर अंत में उन्होंने अलग कर दिया। इससे भी क्या सिद्ध कर रहे हैं? इससे भी यही सिद्ध कर रहे हैं दादा, ये मोह का बल है। ये मोह का इतना बल है जिससे आप सब, हम सब ठगाए हुए हैं। हमें लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम बहुत अच्छी दुनिया में हैं, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे सब कुछ है, लेकिन क्या है ये सब मोह है। सब हम दिन रात ठगा रहे हैं अपने आप को। देखिए अब बहुत अच्छे शब्द हैं, अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर। अब ये आत्म व्यवहार से च्युत हुआ, ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको किसी को यदि लिखना हो ना तो पर समय हेडिंग डाल के पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 ऐसे लिख सकता है। तो ये पर समय की परिभाषाएं हैं अलग अलग। देखिए परिभाषाएं कह लें, स्वरूप कह लें, कैसा है? अविचलित चेतना मात्र विलास मात्र आत्म व्यवहार। अब पहले आचार्य देव ने आत्म व्यवहार को समझाया। ये आत्म व्यवहार क्या होता है? क्या होता है भैया आत्म व्यवहार? आत्म व्यवहार मतलब हमारा आपके प्रति आत्मीयता का संबंध है, वो नहीं है। आत्म व्यवहार मतलब हमारा स्वयं का व्यापार। स्वयं का व्यापार माने क्या? वो ज्ञान दर्शन चारित्र का परिणमन, वो ज्ञान दर्शन चारित्र का व्यापार। अब वो व्यापार है, और कैसा था वो व्यापार? अविचलित, किसी से भी चलायमान नहीं होने वाला। अब एक उदाहरण आएगा आगे एक उदाहरण आएगा, वो याद रखना। अविचलित, किसी से भी, किसी भी परिस्थिति में क्या आपका व्यवहार आपसे दूर होता है? किसी भी, कल मैंने आपसे कहा था विचार करके आना भैया आत्म स्वभाव माने क्या। तो किसी भी परिस्थिति में क्या आपका आत्म स्वभाव आपसे अलग होता है? क्या आपका आत्म स्वभाव आपको छोड़कर चला जाता है? कभी नहीं जाता है। एक कल बहुत अच्छी कहानी थी, मतलब मैं ऐसे कुछ कर रहा था तो मेरे सामने आई, उसमें मिथ्यात्व की बहुत अच्छी कहानी थी। वो क्या क्या उदाहरण था? वो कहते हैं कि मछली जो होती है ना, मछली वो पानी को ही अपना घर मानती क्या है, ये उसका घर है। लेकिन मछली की एक मानसिकता होती है, वो क्या समझती है, ये पानी मेरे साथ जीवन भर रहेगा, तो इसीलिए वो दिन भर पानी में, बस पानी 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 में लगी रहती है। लेकिन जब शिकारी आता है, मछुआरा आता है और जाल डालता है और मछलियों को पकड़ता है, तो क्या होता है? मछलियाँ जाल में रह जाती हैं और पानी उन छेदों से बाहर चला जाता है। तब मछली को समझ में आता है ये जिसको मैं अपना मान रही थी वो मेरा नहीं था, तो एट दी एंड मुझे उसे छोड़कर जाना ही पड़ा, या उसने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे ही हम सबकी भी प्रवृत्ति है भैया, जैसा चेतन स्वभाव था उसको न जानकर ये हम सब आपस में लगे पड़े हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, घर परिवार चल रहे हैं, रिश्तेदारियां चल रही हैं, काम धंधे चल रहे हैं। इस सब को हमने क्या बोल दिया? इस सब को हमने संज्ञा दे दी भैया ये तो ज़रूरी है, ये तो हमारा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन जिस दिन आप सब मृत्यु शैया पर होंगे उस दिन आपको सब अपनी आंखों के सामने समझ में आएगा भैया गए, सब कुछ गया, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं टिक रहा है। तो तब तक का इंतज़ार क्यों करना? जब ये बात हमें आज समझ में आती है तो भैया मरने का इंतज़ार क्यों करते हैं? और अच्छा पता भी नहीं है ना मृत्यु कब होने वाली है। किसी को पता हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमें पता भी नहीं है ना हमारी मृत्यु अगले समय ही हो जाए। इसीलिए प्रति समय समाधि मरण रूप जीवन जीना चाहिए। वो है ना, वो समाधि मतलब दादा की ही पंक्तियां हैं, उनके विचार काफ़ी प्रबल थे इस बारे में। वे कहते थे समाधि मरण का काम नहीं है,
प्रति समय का काम है, जीवन का काम है। तो मरने के समय समाधि मरण नहीं होता है, आपका जीवन ही उसी रूप होना चाहिए, क्योंकि एक समय का भरोसा है नहीं। अगले समय मान लीजिए आपकी अगले आधे घंटे बाद आपकी मृत्यु होनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? वहाँ हाय तौबा मचाएंगे। इससे अच्छा हमारी व्यवस्थित मति होनी चाहिए। तो ऐसे ही ये सब हमारे हाथ से जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं? अविचलित। कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारे हाथ से न जाए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा बना रहे। तो है ना भैया, क्या है? चेतना विलास मात्र। वो चेतना का आनंद है, वो चेतना है, वो चेतन द्रव्य है आपके पास, वो आत्म स्वभाव है आपके पास जो कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो पर समय होते हैं, जो हम सब हैं, वो क्या हैं? उस आत्म व्यवहार से च्युत हैं। हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, हमें नहीं पता कौन हमारे साथ हमेशा रहेगा। इसीलिए कैसे हैं? हम सब मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, इसीलिए हम सब मोही हैं। देखिए अब कितना बढ़िया शब्द है, जिसमें समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाया जाता है। बिल्कुल क्या कह रहे हैं आचार्य देव? भैया आपने आत्म व्यवहार के नाम से सारे क्रियाकलापों को छाती से लगा लिया। अब आत्म व्यवहार मतलब भैया ये करना चाहिए, ये तो करना ही पड़ता है, ये तो लोक व्यवहार है, ये तो धर्म है, इसके बिना धर्म कहाँ से होगा, ये तो मोक्ष मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, ऐसी क्रिया होनी चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसे आचरण होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, बिना शास्त्र पढ़े तो काम। जितना भी क्रियाकलाप था आपने क्या किया? आपने उसे आत्म व्यवहार का नाम दिया और उसे अपनी छाती से लगाकर बैठ गए। अब आचार्य देव कह रहे हैं, ये ऊपर भी लिखा है, मैं आपको संस्कृत से भी पढ़ के बताऊं, छाती से लगा के बैठे। किसको लगाते हो भैया छाती से? सबसे निकट जो होता है, जो बिल्कुल आप जिसको अपना मानते हैं, जिसको छोड़ नहीं सकते। अब छाती से लगाया मतलब आपको उसकी प्रेजेंस चाहिए, आपको उसकी उपस्थिति प्रति समय चाहिए, बस चाहिए, होना चाहिए, आंखों के सामने दिखता रहना चाहिए, सारा काम हमारे सामने होना चाहिए। हमारे सामने नहीं हुआ मतलब वो कार्य नहीं हुआ, मतलब छाती से लगा के रखा है। अब आचार्य देव इतने ज़ोरदार शब्द हैं ये। पहले हमें नपुंसक कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं छाती से लगा के रखा है, फिर निरर्गल प्रवृत्ति कह रहे हैं, फिर उछलना कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्यों में उछलते रहते हैं। देखिए आप कितने बढ़िया बढ़िया लक्षण दे रखे हैं। चलिए, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए, अब एक और बढ़िया बात है, हम क्या कहते हैं? हम आत्म व्यवहार को ही मनुष्य व्यवहार मानते हैं। मतलब क्या होता है? हम इस लोक व्यवहार की आड़ में भी अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। कैसे भैया? भैया अब हमारे यहाँ घर में अथवा कोई शिविर का कार्यक्रम है, कोई मंदिर का कार्यक्रम है, तो उसमें हम लोगों को आमंत्रित करते हैं। अब लोगों को आमंत्रित करते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं, सब कुछ होता है और सब कुछ व्यवस्थित होता है, लेकिन हम उसमें धर्म मानते हैं। तो अब हमने लोक व्यवहार की आड़ में अपने ही मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। हमें क्या लगता है? हम बहुत व्यवहारिक हैं, हम सबसे मिलते जुलते हैं, हम सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम बहुत सज्जन प्राणी हैं। तो क्या कर रहे हैं भैया? लोक व्यवहार की आड़ में अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की दशा है। सब लोक व्यवहार, देखिए भैया, मनुष्य व्यवहार का आश्रय करते हुए, रागी द्वेषी होते हुए, द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण, अर्थात पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से वास्तव में पर समय होते हैं। मतलब अब जो औदैहिक भाव हैं, जो कर्मों के उदय से प्राप्त अवस्थाएं हैं, ये लिखा है ना इसमें, द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता। तो द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता माने क्या? कि जो कर्म के उदय से प्राप्त व्यवस्थाएं हैं, भैया अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा सब कुछ अच्छा मिला, सुविधाएं मिली, सुख मिला, तो ये सब कर्म के उदय से था। अब जीव ने क्या किया? जीव ने इसमें संगतता कर ली, जीव ने इसे अपनी संगति में जोड़ लिया, जीव ने इसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया। इससे क्या हुआ? इससे वह वास्तव में पर समय कहलाया।
अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। समझ में आया भैया आपको? तो पर समय के लिए आचार्य देव ने इस गाथा में बहुत सारे उदाहरण तो क्या लक्षणों से समझाया है कि भैया कैसी हरकतें होती हैं पर समय की, हमें करना क्या चाहिए, हमें भी विचार करना चाहिए, देखना चाहिए इसमें कि क्या ये लक्षण हमारे अंदर तो नहीं है, क्या हम भैया ऐसे प्रत्येक कार्यों में तो नहीं करते हैं, क्या ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं हम में तो घटित नहीं हो रहे हैं, अब हो रहे हैं तो उसका हमें अपने हिसाब से विचार करना चाहिए। अब आचार्य देव अगले पैराग्राफ में क्या बताने वाले हैं? स्वसमय। बहुत सरल, ये सारे ग्रंथ भैया बहुत सरल हैं, आप बिल्कुल कठिन मत समझिए इन्हें, बिल्कुल इससे सरल क्या होगा? पहले पैराग्राफ में पर समय, दूसरे में स्वसमय। अच्छा अभी आप देखना, अभी मैं आपको कल करवाऊंगा ये वाला काम, उसमें कंपैरिजन करेंगे अपन कैसे आचार्य देव ने जिन जिन शब्दों का प्रयोग पर समय के लिए किया है उनका ठीक विपरीत शब्दों का प्रयोग स्व समय के लिए करने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जो पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि जीवों की जो हरकतें होती हैं उनसे विपरीत हरकतें, विपरीत आचरण कैसे सम्यक दृष्टि जीव का होता है। तो अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे।